हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज आप लोगों के लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ, एक बैंकिंग स्टॉक जो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले डेकेड में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग बैंक, एक ऐसा बैंक जो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है और आगे जाकर बहुत धमाकेदार वेल्थ क्रिएटर हो सकता है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर कर देना। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जिस बैंक की आज बात कर रहा हूँ उसका नाम है फेडरल बैंक। जी, फेडरल बैंक जो शुरू हुआ था साल 1931 में एज ट्रैवनकोर फेडरल बैंक लिमिटेड। एज ट्रैवनकोर फेडरल बैंक लिमिटेड साल 1931 में इसकी शुरुआत हुई। ट्रैवनकोर फेडरल बैंक नाम था इसका। और ये कहाँ कहाँ क्या क्या काम करता है जो नॉर्मल बैंक्स करते हैं, रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, आपका पैरा बैंकिंग एक्टिविटी जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे काम करता है। और साथ ही साथ इस बैंक का एक सबसे बड़ा जो काम है वो है गोल्ड लोन देना। मतलब गोल्ड लोन भी ये काफ़ी अच्छा क्या कहते हैं, इनका एक पोर्टफोलियो का पार्ट है और गोल्ड लोन से इनकी बहुत अच्छी अर्निंग होती है। तो फेडरल बैंक जो है वो गोल्ड लोन से भी बहुत अच्छी अर्निंग करता है, अपार्ट फ्रॉम रिटेल बैंकिंग, क्रेडिट बैंकिंग और आपकी कॉर्पोरेट बैंकिंग और ये सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के अलावा गोल्ड लोन पे ही इनका बहुत ज़बरदस्त है। टोटल लोन बुक की अगर मैं बात करूँ तो दो हिस्से में इनके लोन को हम डिवाइड करते हैं। पहला है रिटेल लोन, दूसरा है होलसेल या कॉर्पोरेट लोन। तो रिटेल लोन जो है वो है 54% का, कॉर्पोरेट लोन जो है वो है 46% का। रिटेल लोन की वैल्यू जो इनकी है वो है 92,000 करोड़ की और कॉर्पोरेट लोन की जो वैल्यू है वो है 79,000 करोड़ की। तो कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा मिक्स रख रही है अपने पास रिटेल और कॉर्पोरेट लोन का। साथ ही साथ गोल्ड लोन की अगर पोर्टफोलियो की मैं बात करूं, गोल्ड लोन जो इनका एक बहुत बड़ा, मैंने आपको बताया कि एक रेवेन्यू अर्निंग चंक है इनका, वो है इनका 19,520 करोड़ का, 19,500 करोड़ का करीब करीब इनका है। साथ ही साथ उसमें जो गोल्ड लोन लेने वाले अकाउंट्स हैं इनके, उन अकाउंट्स पे जिन पे गोल्ड लोन इन्होंने दिया है वो हैं 13.4 लाख अकाउंट्स। मतलब 13,40,000 अकाउंट्स इनके पास ऐसे हैं जिन्होंने इनसे गोल्ड लोन लिया है। और गोल्ड का वेटेज जो इनके पास है इन लोन के अगेंस्ट में वो है 55.8 टन का। 55.8 टन का गोल्ड लोन है, गोल्ड इनके पास रिजर्व्ड है जो इन्होंने गोल्ड को रखा है अपने पास लोन देने के लिए, वो 55.8 टन है। और साथ ही साथ सबसे कमाल की बात, इनका जो गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो है वो हर साल 19% से बढ़ रहा है, 19% का YoY ग्रोथ। तो ज़बरदस्त गोल्ड लोन का इनका पोर्टफोलियो है जो मुझे बहुत पसंद आता है, बिकॉज गोल्ड लोन एक थोड़ा सिक्योर्ड लोन होता है। अगर किसी ने नहीं पे ऑफ करा तो आप उसका गोल्ड सेल ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनका चंक है। और गोल्ड की सबसे अच्छी बात जो हम सब जानते हैं कि कुछ महीने, कुछ साल हो सकता है कि गोल्ड का रेट ना बढ़े, बट जब गोल्ड का रेट बढ़ता है तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो अब बैंक कहाँ फोकस कर रहा है फ्यूचर को देखते हुए, बैंक का क्या प्रॉस्पेक्ट है? बैंक फोकस कर रहा है डिजिटल ग्रोथ पे। हर बैंक फोकस करता है डिजिटल ग्रोथ पे और ये भी फोकस कर रहे हैं डिजिटल ग्रोथ पे। आइए बताता हूँ कैसे। अब डिजिटल ट्रांजैक्शन जो इनके अकाउंट से होती हैं वो ऑलमोस्ट 90% है। 89 to 90% इनकी डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं अकाउंट की। उसके बाद मंथली मोबाइल ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं वो 13.6 थाउजेंड करोड़ की हो रही हैं। 13.6 थाउजेंड करोड़ की इनकी मोबाइल ट्रांजैक्शन हो रही हैं हर साल में। उसके बाद मंथली कॉर्पोरेट डिजिटल प्रोडक्ट्स जो इनके यूज़ हुए हो रहे हैं वो 29.5 थाउजेंड करोड़ के, 29,500 करोड़ के इनके जो क्या कहते हैं कॉर्पोरेट डिजिटल प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद YoY ग्रोथ यूपीआई ट्रांजैक्शन में है 118% की। मतलब देखिए, यूपीआई ऐप में हर कोई यूज़ करता है और इनके जो अकाउंट होल्डर्स हैं उसमें 118% की ग्रोथ है यूपीआई यूज़ करने वालों की। साथ ही साथ डिजिटल अकाउंट ओपनिंग, पहले जैसे हम बैंक्स में जाते थे अकाउंट ओपन करने के लिए, हफ्ता 10 दिन बर्बाद होता था, अब 80% अकाउंट्स ये खोल रहे हैं ऑनलाइन ही। बहुत सारे अकाउंट्स इन्होंने ऑनलाइन ही ओपन करने स्टार्ट कर दिए हैं और 80% अकाउंट्स 100 में से इनके ऑनलाइन ही खुल रहे हैं। तो बैंक जाने का सर दर्द ख़त्म। तो बैंक का फोकस टोटली डिजिटल है। दोस्तों, हमने जाना कि बैंक डिजिटली कितना साउंड परफॉर्म कर रहा है। साथ ही साथ बैंक ने कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। सबसे पहला इनका इनिशिएटिव है FI मनी, फ़ी मनी, FI मनी, जो भी आप कहना चाहें।
डिजिटल प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है पार्टनरशिप के साथ फेडरल बैंक और एपीफाई के साथ। इन दोनों का कोलैबोरेशन है ये फी मनी। और ये क्या काम करता है? ये काम करता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन देने का अपने क्लाइंट्स को। तो इनका काम है डिजिटल एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस वाया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये काम करते हैं। और ये एक जॉइंट वेंचर है फेडरल बैंक का और एपीफाई का। एक छोटी कंपनी कह सकते हैं जो इन कामों को लेके भी काम कर रही है और जिसके अंदर इनका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। देन अगला इनका इन्वेस्टमेंट है जुपिटर मनी। ठीक है, जुपिटर मनी का क्या काम है? जुपिटर मनी एक पूरा फुली फंक्शनल डिजिटल बैंक है जो क्या कहते हैं वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करता है। सो दैट जो क्लाइंट्स इनके नॉर्मल बैंक अकाउंट से रिलेटेड हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, पोर्टफोलियो मैनेज करा सकें, वेल्थ मैनेज करा सकें। ये काम जुपिटर मनी करता है और इसके लिए इन्होंने पार्टनर करा है एफपीएल टेक्नोलॉजीज़ के साथ। और इन्होंने, अगर आप ऐड देखते हो और आपने फोकस करा हो तो एक वन करके मेटल कार्ड आता है, वन कार्ड करके एक आता है मेटल कार्ड। इन्होंने फर्स्ट मेटल कार्ड इंडिया में लॉन्च करा है। सो दैट एक यूनिक कार्ड इन्होंने जो बनाया है, क्योंकि डिजिटल कार्ड्स प्लास्टिक मनी होते हैं, प्लास्टिक कार्ड जिसे हम कहते हैं, इन्होंने फर्स्ट मेटल कार्ड निकाला है जिसका नाम है द वन। तो वो भी इन्होंने इन्हीं के साथ पार्टनरशिप में निकाला है। दोस्तों, फेडरल बैंक सिर्फ एक बैंक नहीं है, इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज भी हैं, तो उसके बारे में भी आज हम जान लेते हैं। फेडरल बैंक की सबसे पहली सब्सिडरी है फेडरल ऑपरेशंस एंड सर्विसेज लिमिटेड, जिसमें इनका 100% स्टेक है। अब ये काम क्या करती है? फेडरल ऑपरेशंस एंड सर्विसेज लिमिटेड पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है फेडरल बैंक को। फेडरल बैंक को पूरी टेक्नोलॉजी के जो सॉल्यूशंस हैं, जो भी इनके सॉफ्टवेयर से ये सब यूज़ होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ ये विशाखापट्टनम और कोची में लोकेटेड हैं। साथ ही साथ ये क्या कहते हैं प्रॉपर एक्सीलेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, जो कि रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं और कॉस्ट की इफेक्टिवनेस को बढ़ा रहे हैं। तो सब्सिडरीज भी इनका क्या कहते हैं जो काम कर रही हैं वो कस्टमर एक्सपीरियंस इन्हांस करने के लिए काम कर रही हैं, रिस्क को कम करने का काम कर रही हैं और कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ाने का ये काम करती है। दूसरी सब्सिडरी है इनकी फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इसमें 73.3% का स्टेक ये ओन करते हैं और ये मार्केटिंग करते हैं रिटेल एसेट्स की, जो बैंक के हैं। जैसे कि नॉर्मल इनके जो प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं, ये उनकी रिटेलिंग का काम मार्केट रिटेल करने का काम करते हैं। साथ ही साथ इनके जो रिटेल हब्स हैं ये इस्टेब्लिश हैं ऑल मेजर सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। तो जो भी इनके क्या कहते हैं मेजर हब्स हैं वो ऑल अक्रॉस इंडिया सेटअप हैं। थर्ड सब्सिडरी है एजीएस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें इनका 26% स्टेक है। इसमें ये एक प्रॉपर जॉइंट वेंचर है लाइफ इंश्योरेंस का एजीएस कंपनी के साथ। एजीएस एक बहुत बड़ी रेप्यूटेड कंपनी है जिसके साथ इनका एक लाइफ इंश्योरेंस का एग्रीमेंट है। 26% स्टेक इनका है, एक जॉइंट वेंचर है जिसमें ये जैसे मैंने बताया 26% होल्ड कर रहे हैं। तो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करना इन्होंने स्टार्ट करा था मार्च 2008 से। तो मार्च 2008 से इन्होंने अपना जॉइंट वेंचर भी स्टार्ट करा है। फोर्थ इज़ एक्यूरेस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 19.7% का स्टेक ये ओन कर रहे हैं। बैंक ने 19.7% का स्टेक एक्वायर करा था साल 2018 में। जी, यहाँ पे ये वेल्थ मैनेजमेंट, मर्जर एक्विजिशन और प्राइवेट इक्विटी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बैंक कहीं ना कहीं अकेला खुद काम नहीं कर रहा है, अपनी सब्सिडरीज के थ्रू भी आप तक पहुँचने का पूरा प्रयास कर रहा है। देखिए, फेडरल बैंक जो है एक तरीके से मिड कैप बैंक है, बहुत छोटा बैंक है अभी। अगर कंपेयर करूँ मैं जो जाइंट्स हैं HDFC, SBI वगैरह, उनके मुकाबले तो ये बहुत ही छोटा है। बट इस बैंक के अंदर वो पोटेंशियल है कि ये फ्यूचर में जाके अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है, अच्छा बिजनेस कर सकता है। और अब हम देखेंगे इनके नंबर्स ताकि हमें और क्लैरिटी आए कि इस बैंक के अंदर क्या वो गुण हैं कि आगे जाकर एक बड़ा बैंक बन सकता है। तो चलिए देखते हैं फाइनेंशियल्स। जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन मार्केट कैप है 27,920 करोड़ की, स्टॉक का प्राइस है 132 रुपीज़ का। ठीक है, और अब हम देखते हैं इनका पीई रेशो क्या है। पीई रेशो स्टॉक का है 9.98 का और इंडस्ट्री का है 13.7 का। जी, तो 9.98 के पीई के साथ कंपनी इंडस्ट्री के मुकाबले अंडर वैल्यूड है, यानी अच्छी वैल्यूएशंस पे हमें मिल रही है। उसके बाद देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू इनका है 1.44 का, इंडस्ट्री का है 1.66 का। तो इस पैरामीटर पे भी अंडर वैल्यूड है। पेग रेशो है 0.56 का, जो कि अच्छा पेग रेशो है इनका, तो ये भी ठीक है।
अगर मैं चलूँ और बात करूँ आगे इनकी सेल्स की, तो अगर आप सेल्स देखेंगे तो मार्च 2011 में सेल्स थी 4052 करोड़ की, 4052 करोड़ की इनकी सेल थी मार्च 2011 में। मार्च 2022 जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर उस गया है, उसमें जो इनकी सेल थी वो थी 14,382, ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स इनकी सेल 10 साल में इंक्रीज़ हो चुकी है। 4,000 थी मार्च 2011 में, मार्च 2022 तक आते आते 14,000 से ऊपर हो चुकी है। तो बहुत अच्छी इनकी सेल रही है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट का, तो मार्च 2011 में था 550 करोड़ का नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट, और यहाँ आते आते हो चुका है 2,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अगर आप चीज़ दी इसको, अगर इसी को अगर आप समझेंगे तो इनका जो नेट प्रॉफिट है ये काफ़ी अच्छा राइज़ हुआ है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इनका नेट प्रॉफिट राइज़ हुआ है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस साल का ईयर एंड जो फिस्कल ईयर एंड होगा मार्च 2023 का जो इनका ईयर एंड होगा, उसमें इनका नेट प्रॉफिट 2,500 करोड़ से ज़्यादा का होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि 2,500 करोड़ से ज़्यादा का ईजिली होगा इनका नेट प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर से भी 600-700 करोड़ का नेट प्रॉफिट इनका बढ़ सकता है बहुत ईजिली, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। साथ ही साथ देखिए, बैंक्स का काम होता है बोरोइंग्स का, तो बैंक पैसा लेता है और आगे लोन पर देता है। तो बैंक्स के अंदर हमेशा आप बोरोइंग्स आपको मिलेंगी, तो उसको देख के परेशान मत हुआ करिए कि कभी भी आपको बैंक्स के रिजर्व्स और बोरोइंग्स के अंदर बहुत डिफरेंस दिखेगा कि बैंक का रिजर्व बहुत कम है और बोरोइंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बैंक का काम ही ये है। बैंक एक तरफ से पैसा लेता है, दूसरी तरफ पैसा देता है, तो बैंक का यही काम है। तो इनकी रिजर्व्स एंड बोरोइंग्स जो हैं उनको देख के इतना परेशान मत हुआ करिए। बड़े से बड़े बैंक के पास बोरोइंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा, और रिजर्व्स थोड़े कम दिखते हैं उसके सामने, तो उसमें हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर बात करते हैं, तो मार्च 2020 में 33% फॉरेन इन्वेस्टर्स की इसमें होल्डिंग थी, जो थोड़ा गिर के 27% पर आई है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने थोड़ा सा इसमें अपना प्रॉफिट बुक करा होगा, क्योंकि मार्च 2020 में जब क्रैश आया था तो शेयर बहुत कम दाम पे मिल रहा था। ठीक है, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो उन्होंने काफ़ी इनमें क्या कहते हैं, अपना जो शेयर होल्डिंग था वो बढ़ाया था, और अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी बैंक करते ही हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स करते ही हैं, तो वो उन्होंने करा है। देन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस हाउसेज हैं, उनका 37% का स्टेक था मार्च 2020 में। ठीक है, जो अब 42% का है। तो बीच में और ऊपर भी था, थोड़ा सा सेलिंग करके उन्होंने कम भी करा है, लेकिन स्टिल मार्च 2020 के लेवल से अगर मैं कंपेयर करूं तो दिसंबर 2022 तक 42% का लेवल था, जो कि 5% का राइज़ है। साथ ही साथ जो आप और हमारे जैसे जो पब्लिक इन्वेस्टेड है, ऑलमोस्ट इसमें 29.9% या 30% आप कह सकते हैं कि उनका इन्वेस्टमेंट भी इसके अंदर है। देखिए, बात सारी यही है कि ये स्टॉक जो है ये कहीं ना कहीं एक स्मॉल ग्रोथ स्टोरी से एक बिग ग्रोथ स्टोरी की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे बढ़ती जा रही है। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे कि इनके जो लोन बुक है वो बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ मैं ज़्यादा इसलिए पसंद कर रहा हूँ क्योंकि इनके पास गोल्ड लोन बहुत है। गोल्ड लोन अगर आप क्या कहते हैं देखेंगे तो सिक्योर्ड लोन होता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क कम रहता है, और जो एक कंफर्ट आता है कि हाँ, आप हमने जो लोन दिया है वो थोड़ा सा सिक्योर्ड है, क्योंकि वहाँ पर गोल्ड हमारे पास पड़ा है, हम उसको जब चाहें सेल कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मैं आपको एक एडेड एडवांटेज यहाँ बताऊँ, एक एडेड एडवांटेज यहाँ पर ये था कि लेट एस इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी का 1.2% का स्टेक इस बैंक के अंदर था। 1.2% का स्टेक इस बैंक के अंदर था। साथ में उनकी वाइफ राकेश झुनझुनवाला जी की, रेखा झुनझुनवाला जी, उनका 2.3% का स्टेक इस बैंक के अंदर है। तो टोटल क्यूमुलेटिवली 3-3.5% का स्टेक झुनझुनवाला फैमिली का इसके अंदर है। तो ये भी एक कंफर्ट देता है कि ये जो फेडरल बैंक है इसके अंदर बड़े नाम भी इन्वेस्टेड हैं। तो दोस्तों, जो वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि जो भी कंपनीज़ मुझे ऐसी लगती हैं कि जिनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है उनके बारे में आप जानें। ऐसी कंपनीज़ जो, ऐसे बैंक्स, ऐसी कंपनीज़, ऐसी एनबीएफसीज जो भी हैं जो फ्यूचर में एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएटर बन सकती हैं, उनके बारे में आप जानें। पर डिसीजन लेने से पहले खुद भी थोड़ी रिसर्च करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करें, और साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात करें। तो ठीक है दोस्तों,
ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक बहुत छोटे से मोटो पे हम काम करते हैं। स्टे टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड प्रॉस्पर टुगेदर। आई विल मीट यू गाइज इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।